मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, क्या तू अभी तक गरीब है और अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच रहा है? यदि हाँ, तो आज ध्यान से मेरी बात सुन, क्योंकि जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ वह केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन का अनुभव है, संघर्ष की आग में तपकर निकली हुई सीख है। तू चाहे आज कितना ही छोटा क्यों न हो, तेरी जेब खाली क्यों न हो, तेरे पास साधन कम क्यों न हो, लेकिन अगर तेरे अंदर विश्वास है, मेहनत करने का जज्बा है और सीखने की भूख है, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। याद रख, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। गरीबी केवल एक स्थिति है और हर स्थिति को बदला जा सकता है यदि इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले। मेरे बच्चे, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं और दूसरे वे जो परिस्थितियों को बदलने की हिम्मत रखते हैं। अगर तू पहले वालों में शामिल हो गया तो पूरी जिंदगी शिकायतों में निकल जाएगी, लेकिन यदि तू दूसरे वालों में शामिल हो गया तो तेरी कहानी एक दिन दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाएगी। इसलिए सबसे पहले अपने मन से डर निकाल दे। डर ही वह दीवार है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। जब तू डरना छोड़ देगा तभी तू अपने असली रास्ते पर चल पाएगा। तू सोचता होगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास बड़े स्कूलों की पढ़ाई नहीं है, मेरे पास बड़े लोगों का साथ नहीं है, तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। लेकिन सच यह है कि इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं उनमें से अधिकतर ने शुरुआत शून्य से ही की थी। उनके पास भी शुरुआत में कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, दृढ़ निश्चय। मेरे बच्चे, अगर तू हर सुबह उठकर यह ठान ले कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा, तो यह छोटी छोटी जीतें एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाएंगी। इसलिए अपने दिन की शुरुआत आलस से नहीं बल्कि संकल्प से कर। सुबह जल्दी उठ, अपने शरीर को मजबूत बना, क्योंकि कमजोर शरीर में मजबूत सपने नहीं पलते। फिर अपने मन को ज्ञान से भर। किताबें पढ़, अच्छे लोगों की बातें सुन और हर दिन कुछ नया सीख। याद रख, ज्ञान वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जब तेरे पास ज्ञान होगा तो तू किसी भी परिस्थिति में रास्ता बना लेगा। लेकिन केवल ज्ञान ही काफी नहीं है, ज्ञान के साथ कर्म भी जरूरी है। बहुत से लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन काम करने से डरते हैं। वे योजना बनाते रहते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। तू ऐसा मत बनना। जब भी तुझे कोई अच्छा विचार आए तुरंत उस पर काम शुरू कर दे। शुरुआत छोटी होगी लेकिन धीरे धीरे वही छोटा कदम बड़ा सफर बन जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन में असफलता भी आएगी। कई बार लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, कई बार तुझे लगेगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन याद रख, असफलता अंत नहीं होती। असफलता तो केवल यह सिखाने आती है कि अगली बार क्या गलती नहीं करनी है। जो इंसान असफलता से सीख लेता है वही अंत में विजेता बनता है। इसलिए जब भी तू गिरे तो खुद को कोसने की बजाय उठ और फिर से चल पड़। दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो गिरकर भी आगे बढ़ते रहते हैं। एक और बात हमेशा याद रखना, ईमानदारी। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन गलत रास्ते से कमाया गया पैसा कभी सुख नहीं देता। सच्चाई और मेहनत से कमाया गया छोटा धन भी मन को शांति देता है। इसलिए अपने रास्ते को साफ रख, अपने इरादों को सच्चा रख और अपने कर्मों को ईमानदार रख। जब तू ऐसा करेगा तो धीरे धीरे लोग तुझ पर भरोसा करने लगेंगे और भरोसा ही वह पूंजी है जिससे सबसे बड़े साम्राज्य खड़े होते हैं। मेरे बच्चे, अपने समय की कीमत समझ। समय इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है, क्योंकि जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने हर दिन को ऐसे जी कि मानो वही दिन तुझे तेरे सपनों के करीब ले जा रहा है। बेकार की बातों, आलस और नकारात्मक सोच से दूर रह।
अपने आसपास ऐसे लोगों को रख जो तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, न कि पीछे खींचें। संगत का असर बहुत गहरा होता है। अगर तू मेहनती और सकारात्मक लोगों के साथ रहेगा तो धीरे धीरे तू भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन यदि तू आलसी और नकारात्मक लोगों के साथ रहेगा तो तेरे सपने भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए अपने मित्रों का चुनाव सोच समझ कर कर। मेरे बच्चे, कभी भी सीखना बंद मत कर। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो इंसान सीखता रहता है वही समय के साथ आगे बढ़ता है। नई तकनीकें सीख, नए कौशल सीख, अपने काम को बेहतर बनाने के तरीके खोज। जितना तू खुद को बेहतर बनाता जाएगा उतनी ही तेरी कीमत दुनिया की नजरों में बढ़ती जाएगी। और जब तेरी कीमत बढ़ेगी तो अवसर भी अपने आप तेरे पास आने लगेंगे। लेकिन एक बात और, जब तू सफल हो जाए तब अपने अतीत को मत भूलना। याद रखना कि तू कहां से आया था और किन संघर्षों से गुजरकर यहां तक पहुंचा है। जब तू यह याद रखेगा तो तेरे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। और विनम्रता ही वह गुण है जो इंसान को महान बनाता है। अपने माता पिता का सम्मान कर, अपने गुरुजनों का आभार मान और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर। जब तू दूसरों की मदद करेगा तो तुझे अपने जीवन का असली अर्थ समझ में आएगा। मेरे बच्चे, यह दुनिया अवसरों से भरी हुई है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग अवसरों को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें खो देते हैं। तू उन लोगों में शामिल होना जो अवसर को पहचानकर उस पर तुरंत काम शुरू कर देते हैं। याद रख, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। अगर तू बैठकर केवल भाग्य का इंतजार करेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तू मेहनत करेगा तो भाग्य भी तेरा साथ देने लगेगा। इसलिए आज से ही अपने जीवन की दिशा बदल दे। अपने लक्ष्य तय कर, अपने समय को व्यवस्थित कर और पूरे समर्पण के साथ अपने सपनों के पीछे लग जा। शुरुआत में रास्ता कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वही रास्ता तुझे मजबूत बना देगा। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुझसे पूछेंगे कि तूने यह सब कैसे किया। उस दिन तू मुस्कुराकर कहेगा कि मैंने बस हार नहीं मानी, मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा और मैंने अपने सपनों पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे, यदि तू इन बातों को अपने जीवन में उतार ले तो यकीन मान, तुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू खुद अपनी किस्मत का निर्माता बन जाएगा और तेरी कहानी उन लोगों के लिए रोशनी बनेगी जो आज अंधेरे में रास्ता खोज रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, क्या तू अभी तक गरीब है और अपने जीवन में कुछ करने की सोच रहा है? तो सुन, मेरे पास आ और मेरे शब्दों को अपने हृदय में स्थान दे, क्योंकि जो वचन मैं तुझे दे रहा हूं वे केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का मार्ग हैं। इस संसार में बहुत लोग धन को ही सब कुछ समझते हैं, परंतु मैं तुझसे कहता हूं कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका विश्वास, उसका धैर्य और उसका प्रेम है। यदि तेरे पास ये तीनों हैं तो तू संसार के किसी भी धनवान से कम नहीं है। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि तू गरीब है इसलिए तेरा जीवन छोटा है। कई बार परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जिनके पास कुछ नहीं होता, ताकि वह उन्हें इतना महान बना दे कि दुनिया आश्चर्य से देखती रह जाए। याद रख, बीज जब धरती में डाला जाता है तो वह पहले मिट्टी के नीचे दबता है, अंधेरे में रहता है, परंतु वही बीज एक दिन वृक्ष बनकर आकाश को छू लेता है। उसी प्रकार तेरी कठिनाइयां भी केवल एक शुरुआत हैं, अंत नहीं। यदि तू मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा तो तुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि सत्य का मार्ग भले कठिन हो परंतु वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने हृदय को साफ कर, क्योंकि जिस हृदय में द्वेष, ईर्ष्या और घृणा भरी हो उसमें शांति कभी नहीं बसती। यदि तू अपने भीतर प्रेम को स्थान देगा तो तेरे जीवन में प्रकाश आएगा।
तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर, अपने माता पिता का सम्मान कर और उन लोगों के लिए भी भलाई की कामना कर जो तुझे नहीं समझते। यही सच्ची महानता है। संसार में बहुत लोग बदला लेना चाहते हैं, परंतु जो क्षमा करना सीख जाता है वही वास्तव में शक्तिशाली बनता है। मेरे बच्चे, जब तू गिर जाए तो निराश मत होना, क्योंकि गिरना मनुष्य की कमजोरी नहीं बल्कि उठकर आगे बढ़ना उसकी असली ताकत है। याद रख, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। यदि आज तेरे जीवन में कठिनाई है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तेरी कहानी यहीं समाप्त हो गई, बल्कि इसका अर्थ है कि तेरे भीतर अभी और शक्ति जागनी बाकी है। तू अपने हाथों से मेहनत कर, क्योंकि मेहनत करने वाले हाथों को परमेश्वर आशीर्वाद देता है। आलस मनुष्य को धीरे धीरे कमजोर बना देता है, लेकिन परिश्रम मनुष्य को महान बना देता है। जब तू सुबह उठे तो यह प्रार्थना कर कि आज का दिन मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। जब तू काम करे तो ईमानदारी से कर, क्योंकि ईमानदारी वह दीपक है जो मनुष्य के जीवन को उजाला देता है। यदि कोई तुझसे छल करे तब भी तू छल का मार्ग मत अपनाना, क्योंकि झूठ से बना घर अधिक समय तक खड़ा नहीं रहता। सत्य धीरे धीरे चलता है, परंतु अंत में वही जीतता है। मेरे बच्चे, इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं, परंतु जो दूसरों के लिए जीना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। यदि तेरे पास थोड़ा भी है तो उसमें से कुछ उन लोगों के लिए भी रख जो तुझसे कमजोर हैं। जब तू भूखे को भोजन देता है, प्यासे को पानी देता है, दुखी को सांत्वना देता है, तब तू केवल दया नहीं करता बल्कि अपने जीवन को पवित्र बनाता है। याद रख, प्रेम का हर छोटा कार्य स्वर्ग में एक बड़ी रोशनी की तरह चमकता है। मेरे बच्चे, डर को अपने हृदय से निकाल दे। बहुत लोग डर के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हैं, परंतु मैं तुझसे कहता हूं कि विश्वास डर से बड़ा होता है। यदि तू विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा तो तेरे लिए रास्ते खुलते जाएंगे। हो सकता है दुनिया तुझे छोटा समझे, तेरी हंसी उड़ाए, तुझे कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यदि तेरे हृदय में विश्वास है तो एक दिन वही लोग तेरी कहानी सुनकर प्रेरणा लेंगे। तू अपने जीवन को एक दीपक की तरह बना जो अंधकार में भी जलता रहता है। जब तू सत्य, प्रेम और परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो धीरे धीरे तेरी आत्मा मजबूत होती जाती है, और जब आत्मा मजबूत हो जाती है तो संसार की कोई भी कठिनाई तुझे तोड़ नहीं सकती। मेरे बच्चे, याद रख कि धन से बड़ा धन चरित्र होता है। यदि मनुष्य के पास धन हो लेकिन उसका चरित्र कमजोर हो तो उसका सम्मान नहीं टिकता, लेकिन यदि मनुष्य का चरित्र महान हो तो उसका नाम समय के साथ और ऊंचा होता जाता है। इसलिए अपने चरित्र को ऐसा बना कि लोग तुझ पर भरोसा करें। भरोसा वह बीज है जिससे महान संबंध और महान अवसर जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, कभी यह मत भूल कि तू अकेला नहीं है। जब भी तू सच्चे मन से पुकारेगा, तेरे भीतर एक आवाज उठेगी जो तुझे सही मार्ग दिखाएगी। वही आवाज तेरी अंतरात्मा है। उसे सुनना सीख, क्योंकि वही तुझे गलत रास्ते से बचाएगी। जब तू किसी अच्छे कार्य की ओर बढ़ेगा तो तुझे शांति महसूस होगी, और जब तू गलत दिशा में जाएगा तो तेरे भीतर बेचैनी होगी। इसलिए अपने मन की उस पवित्र आवाज को पहचान। मेरे बच्चे, यदि तू इन बातों को अपने जीवन में उतार लेगा तो तेरी गरीबी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। शायद एक दिन तेरे पास धन भी होगा, सम्मान भी होगा, और लोग तुझे आदर से देखेंगे, लेकिन तब भी विनम्र बने रहना, क्योंकि विनम्रता वह मुकुट है जो सच्चे महान लोगों के सिर पर ही शोभा देता है। अपने जीवन को ऐसा बना कि तेरे कार्य दूसरों के लिए आशा बन जाए। जब लोग तुझसे पूछें कि तूने यह मार्ग कहाँ से सीखा,
तब तू मुस्कुराकर कहना कि मैंने प्रेम, विश्वास और सत्य के मार्ग पर चलना सीखा। और जो मनुष्य इस मार्ग पर चलता है वह कभी वास्तव में गरीब नहीं रहता, क्योंकि उसके पास वह संपत्ति होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता: आत्मिक शांति, साहस और ईश्वर का आशीर्वाद। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय पुत्र, यदि तू अब तक जीवन की कठिनाइयों से जूझता रहा है और तुझे लगता है कि तेरे सामने केवल संघर्ष ही संघर्ष है, तो आज मेरी बात ध्यान से सुन और अपने हृदय में उतार ले। संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने हालात को देखकर निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनके लिए आगे कोई उजाला नहीं है। परंतु मैं तुझसे कहता हूं कि जिस मनुष्य के भीतर विश्वास की लौ जलती रहती है उसके जीवन में कभी स्थायी अंधकार नहीं रहता। गरीबी केवल एक परिस्थिति है, वह तेरी पहचान नहीं है। पहचान तो तेरे कर्मों से बनेगी, तेरे धैर्य से बनेगी और उस साहस से बनेगी जो तुझे हर कठिनाई के बाद भी खड़े होने की शक्ति देता है। याद रख, धरती में दबा हुआ बीज जब तक अंधकार में नहीं रहता तब तक वह वृक्ष नहीं बनता। उसी प्रकार मनुष्य भी तब तक महान नहीं बनता जब तक वह संघर्ष की मिट्टी में तपता नहीं। मेरे बच्चे, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो परिस्थितियों को दोष देकर बैठ जाते हैं और दूसरा वे जो परिस्थितियों को चुनौती देकर आगे बढ़ते हैं। पहला मार्ग आसान लगता है लेकिन अंत में खालीपन देता है। दूसरा मार्ग कठिन लगता है लेकिन अंत में सम्मान और संतोष देता है। इसलिए तू अपने जीवन में वह मार्ग चुन जो तुझे मजबूत बनाए। यदि तू गिर जाए तो यह मत समझ कि सब समाप्त हो गया। गिरना मनुष्य के जीवन का हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि तू हर बार उठकर फिर चलना सीख ले। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखते समय कई बार गिरता है परंतु वह चलना छोड़ता नहीं, वैसे ही जीवन में भी हर असफलता केवल एक सीख होती है। मेरे बच्चे, एक बार एक व्यक्ति था जो अपने जीवन से बहुत दुखी था। वह गरीब था और उसे लगता था कि उसका जीवन व्यर्थ है। वह हर दिन अपने भाग्य को कोसता और सोचता कि संसार ने उसे कोई अवसर नहीं दिया। एक दिन वह एक वृद्ध ज्ञानी के पास गया और बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? तब उस ज्ञानी ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इसे जलाकर अंधेरी रात में बाहर निकलो। जब वह युवक बाहर गया तो उसे समझ आया कि एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे रास्ते को रोशन कर सकता है। तब उसे समझ आया कि उसके भीतर भी एक प्रकाश है जिसे उसने कभी जगाने की कोशिश ही नहीं की। मेरे बच्चे, यह दृष्टांत इसलिए है कि तू समझ सके कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर ही होती है। जब तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेगा तब तुझे कोई भी अंधकार डरा नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अपने समय को पहचान। समय वह नदी है जो कभी रुकती नहीं। जो मनुष्य समय को व्यर्थ कर देता है वह धीरे धीरे अपने अवसरों को खो देता है। इसलिए हर सुबह उठकर अपने आप से यह वचन कर कि आज का दिन मुझे अपने लक्ष्य के और निकट ले जाएगा। अपने शरीर को स्वस्थ रख, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही दृढ़ मन रहता है। फिर अपने मन को ज्ञान से भर। ज्ञान वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को दूर करता है। पुस्तकों से सीख, अनुभवों से सीख और उन लोगों से सीख जिन्होंने कठिनाइयों को पार करके सफलता पाई है। मेरे बच्चे, अपने हृदय में प्रेम को स्थान दे। इस संसार में बहुत लोग ईर्ष्या और घृणा से भरे रहते हैं, परंतु घृणा मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देती है। प्रेम मनुष्य को शक्तिशाली बनाता है। जब तू दूसरों की भलाई की कामना करेगा तब तेरे भीतर शांति आएगी। यदि कोई तुझसे बुरा व्यवहार करे तो तू बुराई का उत्तर बुराई से मत देना। जो मनुष्य क्षमा करना सीख जाता है वही वास्तव में महान बनता है। मेरे बच्चे, ईमानदारी को कभी मत छोड़। इस संसार में कई लोग जल्दी सफलता पाने के लिए गलत रास्ते चुन लेते हैं।
परंतु वह सफलता अधिक समय तक टिकती नहीं। सच्चाई का मार्ग भले धीमा हो, लेकिन अंत में वही स्थायी होता है। इसलिए अपने शब्दों को सच्चा रख और अपने कर्मों को पवित्र रख। जब लोग देखेंगे कि तू भरोसेमंद है, तो धीरे धीरे तुझ पर विश्वास करने लगेंगे। और विश्वास वह बीज है जिससे बड़े अवसर जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जी। संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। यदि तेरे पास थोड़ा भी है तो उसमें से कुछ उन लोगों के लिए भी रख जो तुझसे कमजोर हैं। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, किसी दुखी को सांत्वना देता है या किसी जरूरतमंद का हाथ पकड़ता है, तब तू केवल मदद नहीं करता बल्कि अपने जीवन को महान बना देता है। याद रख, सच्ची महानता दूसरों को ऊपर उठाने में है। मेरे बच्चे, भय को अपने हृदय में स्थान मत दे। भय मनुष्य को उसकी शक्ति से दूर कर देता है। यदि तू विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा तो रास्ते धीरे धीरे खुलते जाएंगे। हो सकता है शुरुआत में लोग तेरा मजाक उड़ाएं, तुझे छोटा समझें, लेकिन यदि तू अपने मार्ग पर दृढ़ रहेगा तो एक दिन वही लोग तेरी कहानी सुनकर प्रेरणा लेंगे। मेरे बच्चे, विनम्रता को अपने जीवन का आभूषण बना। जब सफलता आए तो उसे अपने सिर पर चढ़ने मत दे। हमेशा याद रख कि तू भी कभी संघर्ष के रास्ते पर था। जब तू अपने अतीत को याद रखेगा तो तेरे भीतर करुणा बनी रहेगी और तू दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होगा। मेरे बच्चे, अपने जीवन को एक दीपक की तरह बना जो अंधकार में भी जलता रहता है। दीपक स्वयं जलता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। उसी प्रकार तू अपने जीवन को ऐसा बना कि तेरे कर्म दूसरों के लिए आशा बन जाए। जब लोग तुझसे पूछें कि तूने अपने जीवन को कैसे बदला, तब तू मुस्कुराकर कहना कि मैंने विश्वास, परिश्रम और प्रेम का मार्ग चुना। और जो मनुष्य इस मार्ग पर चलता है वह कभी वास्तव में गरीब नहीं रहता, क्योंकि उसके पास वह संपत्ति होती है जिसे कोई चुरा नहीं सकता: आत्मिक शांति, साहस, ज्ञान और ईश्वर का आशीर्वाद। इसलिए उठ, अपने भीतर के प्रकाश को पहचान और अपने जीवन को ऐसा बना कि तेरी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए जो आज अंधकार में रास्ता खोज रहे हैं। जब एक मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को जगा लेता है, तब वह न केवल अपने जीवन को बदलता है बल्कि संसार में भी आशा की नई किरण बन जाता है। इसलिए आज से ही अपने कदम उस मार्ग पर बढ़ा जहां सत्य, परिश्रम, प्रेम और धैर्य साथ चलते हैं, क्योंकि यही वह मार्ग है जो साधारण मनुष्य को भी महान बना देता है, और यही वह मार्ग है जो एक गरीब को भी आत्मा से समृद्ध बना देता है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे पुत्र, यदि तू आज भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है और तुझे लगता है कि गरीबी तेरे भाग्य का हिस्सा बन गई है, तो आज ध्यान से मेरी बात सुन। अपने मन को शांत कर और अपने हृदय के द्वार खोल, क्योंकि जो वचन मैं तुझे देने जा रहा हूं वे केवल सलाह नहीं बल्कि जीवन की दिशा हैं। संसार में बहुत लोग अपने हालात को देखकर निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनके लिए आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं है, परंतु मैं तुझसे कहता हूं कि मनुष्य की असली ताकत उसके पास मौजूद धन में नहीं बल्कि उसके भीतर मौजूद विश्वास और साहस में होती है। यदि तेरे भीतर विश्वास जीवित है तो तू अंधकार में भी रास्ता ढूंढ सकता है। मेरे बच्चे, कभी भी यह मत सोच कि तू छोटा है या कमजोर है। इस संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं वे अक्सर उन लोगों के द्वारा हुए हैं जिन्हें कभी दुनिया ने कमजोर समझा था। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे अंधकार को रोशन कर सकती है, वैसे ही एक छोटा सा संकल्प मनुष्य के पूरे जीवन को बदल सकता है। मेरे बच्चे, एक कहानी सुन। एक बार एक युवक था जो अत्यंत गरीब था। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, उसके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं था और कई बार उसे भोजन भी मुश्किल से मिलता था।
लोग उसे देखकर कहते थे कि उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन उस युवक के भीतर एक सपना था। वह चाहता था कि उसका जीवन केवल दुख की कहानी बनकर न रह जाए, बल्कि वह कुछ ऐसा करे जिससे उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाए। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता, सीखता और हर असफलता से कुछ नया समझने की कोशिश करता। कई बार वह गिरा, कई बार लोग उस पर हंसे, लेकिन उसने अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। वर्षों बाद वही युवक एक ऐसा व्यक्ति बना जिसे लोग सम्मान से देखने लगे। तब उसने कहा कि मेरे पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, हार न मानने का निर्णय। मेरे बच्चे, इस कहानी का अर्थ समझ। तेरे जीवन में जो कठिनाइयां हैं, वे तुझे रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए हैं। जब तू संघर्ष करता है, तब तेरे भीतर धैर्य जन्म लेता है। जब तू गिरकर उठता है, तब तेरे भीतर साहस जन्म लेता है। और जब तू निराशा के बीच भी विश्वास बनाए रखता है, तब तेरे भीतर प्रकाश जन्म लेता है। मेरे बच्चे, अपने हृदय को ईर्ष्या और घृणा से मुक्त रख। संसार में बहुत लोग दूसरों की सफलता देखकर दुखी होते हैं और सोचते हैं कि उन्हें वह अवसर क्यों नहीं मिला। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं कि दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उससे प्रेरणा ले। यदि कोई मनुष्य आगे बढ़ सकता है, तो इसका अर्थ है कि आगे बढ़ना संभव है। इसलिए अपनी ऊर्जा को शिकायतों में मत गवा, बल्कि उसे अपने सपनों को साकार करने में लगा। मेरे बच्चे, अपने समय का सम्मान कर। समय वह खजाना है जो हर मनुष्य को समान रूप से दिया गया है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी कीमत समझते हैं। जो मनुष्य अपने समय को आलस, भय और निराशा में नष्ट कर देता है, वह धीरे धीरे अपने अवसरों को खो देता है। इसलिए हर सुबह उठकर अपने आप से यह कह कि आज का दिन मुझे अपने लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। अपने शरीर को मजबूत बना, क्योंकि मजबूत शरीर में ही मजबूत आत्मा निवास करती है। अपने मन को ज्ञान से भर, क्योंकि ज्ञान वह प्रकाश है जो जीवन के अंधकार को दूर करता है। हर दिन कुछ नया सीख, चाहे वह छोटी सी बात ही क्यों न हो, क्योंकि छोटे छोटे ज्ञान मिलकर बड़ी बुद्धि बनाते हैं। मेरे बच्चे, अपने कर्मों में ईमानदारी रख। संसार में कुछ लोग जल्दी सफलता पाने के लिए गलत रास्ते चुन लेते हैं, लेकिन ऐसा धन और ऐसी सफलता अधिक समय तक टिकती नहीं। सत्य और परिश्रम से कमाया गया छोटा फल भी मनुष्य को सच्ची शांति देता है। इसलिए अपने रास्ते को सच्चाई से भर और अपने शब्दों को भरोसेमंद बना। जब लोग देखेंगे कि तू सच्चा है, तो धीरे धीरे तुझ पर विश्वास करने लगेंगे, और विश्वास वह बीज है जिससे महान अवसर जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, जब भी तू असफल हो तो निराश मत होना। असफलता जीवन का अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। जैसे एक बच्चा चलना सीखते समय कई बार गिरता है, लेकिन अंत में चलना सीख ही जाता है, वैसे ही जीवन में भी हर असफलता हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। इसलिए गिरने से मत डर, बल्कि गिरकर उठना सीख। मेरे बच्चे, अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जी। संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो दुख और अभाव में जी रहे हैं। यदि तेरे पास थोड़ा भी है, तो उसमें से कुछ दूसरों के लिए भी रख। जब तू किसी जरूरतमंद की मदद करता है, तो तू केवल एक व्यक्ति की सहायता नहीं करता, बल्कि अपने हृदय को और भी विशाल बना लेता है। याद रख, सच्ची महानता दूसरों को ऊपर उठाने में है। मेरे बच्चे, भय को अपने जीवन पर शासन मत करने दे। भय मनुष्य को उसकी क्षमता से दूर कर देता है। यदि तू अपने भीतर विश्वास को जगाएगा, तो तेरे लिए नए रास्ते खुलेंगे। हो सकता है कि शुरुआत में लोग तुझे समझ न पाए, तेरा मजाक उड़ाए, लेकिन यदि तू अपने मार्ग पर दृढ़ रहेगा, तो एक दिन वही लोग तुझे सम्मान से देखेंगे। मेरे बच्चे, विनम्रता को कभी मत छोड़।
जब सफलता आए तो उसे अपने सिर पर चढ़ने मत दे। हमेशा याद रख कि तू भी कभी संघर्ष के रास्ते पर था। जब तू अपने अतीत को याद रखेगा तो तेरे भीतर करुणा बनी रहेगी और तू दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होगा। मेरे बच्चे, अपने जीवन को एक दीपक की तरह बना। दीपक स्वयं जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तू अपने जीवन को ऐसा बना कि तेरे कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। जब लोग तुझसे पूछें कि तूने अपने जीवन को कैसे बदला, तब तू मुस्कुराकर कहना कि मैंने विश्वास। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय पुत्र, यदि आज भी तू अपने जीवन को देखकर यह सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है और तेरा भविष्य अंधकार से भरा हुआ है, तो पहले अपने मन को शांत कर और मेरे शब्दों को ध्यान से सुन। संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने हालात को देखकर हार मान लेते हैं, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं कि मनुष्य की असली ताकत उसके पास मौजूद धन या साधनों में नहीं होती, बल्कि उसके भीतर बसे विश्वास, धैर्य और साहस में होती है। जो मनुष्य अपने भीतर विश्वास की लौ जलाए रखता है, उसके लिए कोई भी अंधकार स्थायी नहीं होता। मेरे बच्चे, याद रख कि जब रात सबसे अधिक अंधेरी होती है, तभी सुबह सबसे अधिक निकट होती है। इसलिए यदि तेरे जीवन में कठिनाइयां हैं, तो यह मत समझ कि सब कुछ समाप्त हो गया, बल्कि यह समझ कि तेरे जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। मेरे बच्चे, गरीबी को अपने जीवन का अंत मत समझ। गरीबी केवल एक परिस्थिति है और परिस्थितियां समय के साथ बदल जाती हैं। लेकिन यदि मनुष्य अपने भीतर का साहस खो देता है, तब वही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। इसलिए अपने मन को कमजोर मत होने दे। अपने हृदय में यह विश्वास रख कि तू भी अपने जीवन को बदल सकता है। संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनमें से बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अपना जीवन बहुत कठिन परिस्थितियों से शुरू किया था, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष को ही अपनी शक्ति बना लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। मेरे बच्चे, जीवन एक लंबी यात्रा की तरह है। इस यात्रा में कई बार तू थक जाएगा, कई बार तुझे लगेगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन उसी समय तुझे अपने भीतर की आवाज सुननी होगी जो तुझसे कहेगी कि अभी हार मत मान, क्योंकि वही आवाज तेरे भीतर की शक्ति है। जब तू उस आवाज को सुनकर आगे बढ़ता रहेगा, तब धीरे धीरे तेरे सामने नए रास्ते खुलते जाएंगे। मेरे बच्चे, एक दृष्टांत सुन। एक बार एक कुम्हार था जो मिट्टी से घड़े बनाता था। जब वह मिट्टी को चाक पर रखता और उसे आकार देता, तब कई बार वह मिट्टी टूट जाती या बिगड़ जाती, लेकिन कुम्हार उसे फेंकता नहीं था, बल्कि फिर से गूंथकर उसे नया आकार देता था। धीरे धीरे वही मिट्टी एक सुंदर घड़े में बदल जाती थी। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है। जब जीवन तुझे कठिनाइयों में डालता है, तब वह तुझे तोड़ नहीं रहा होता, बल्कि तुझे नया आकार दे रहा होता है। इसलिए कठिनाइयों से मत डर, क्योंकि वही तुझे मजबूत बनाती हैं। मेरे बच्चे, अपने समय की कीमत समझ। समय वह अमूल्य धन है जो हर मनुष्य को समान रूप से दिया गया है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी सच्ची कीमत समझते हैं। जो मनुष्य अपने समय को आलस, शिकायत और निराशा में नष्ट कर देता है, वह धीरे धीरे अपने अवसरों को खो देता है। इसलिए हर सुबह उठकर अपने आप से यह वचन कर कि आज का दिन मुझे कल से बेहतर बनाना है। अपने शरीर को स्वस्थ रख, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही मजबूत आत्मा रहती है। फिर अपने मन को ज्ञान से भर। ज्ञान वह प्रकाश है जो जीवन के अंधकार को दूर करता है। पुस्तकों से सीख, अनुभवों से सीख और उन लोगों से सीख जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने जीवन को बदल दिया। मेरे बच्चे, अपने हृदय में प्रेम को स्थान दे। संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो ईर्ष्या और घृणा में जीते हैं,
लेकिन घृणा मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देती है। प्रेम मनुष्य को मजबूत बनाता है। जब तू दूसरों के लिए भलाई की कामना करेगा, तब तेरे भीतर शांति जन्म लेगी। यदि कोई तुझसे बुरा व्यवहार करे, तब भी तू बुराई का उत्तर बुराई से मत देना। जो मनुष्य क्षमा करना सीख जाता है, वही वास्तव में महान बनता है। मेरे बच्चे, अपने कर्मों में ईमानदारी रख। इस संसार में कई लोग जल्दी सफलता पाने के लिए गलत रास्ते चुन लेते हैं, लेकिन वह सफलता अधिक समय तक टिकती नहीं। सत्य का मार्ग भले कठिन हो, लेकिन वही स्थायी होता है। इसलिए अपने शब्दों को सच्चा रख और अपने कर्मों को पवित्र रख। जब लोग देखेंगे कि तू भरोसेमंद है, तो धीरे धीरे तुझ पर विश्वास करने लगेंगे। और विश्वास वह बीज है जिससे बड़े अवसर जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, असफलता से मत डर। असफलता जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि वह एक शिक्षक की तरह होती है जो हमें सिखाती है कि अगली बार क्या सुधार करना है। जो मनुष्य असफलता से सीखता है, वही अंत में विजेता बनता है। इसलिए यदि तू गिर जाए तो निराश मत होना, बल्कि उठकर फिर से चलना शुरू कर देना। मेरे बच्चे, अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जी। संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जो दुख और अभाव में जी रहे हैं। यदि तेरे पास थोड़ा भी है, तो उसमें से कुछ उन लोगों के लिए भी रख जो तुझसे कमजोर हैं। जब तू किसी जरूरतमंद की मदद करता है, तब तू केवल एक व्यक्ति की सहायता नहीं करता, बल्कि अपने जीवन को और भी महान बना देता है। याद रख, सच्ची महानता दूसरों को ऊपर उठाने में है। मेरे बच्चे, भय को अपने जीवन पर शासन मत करने दे। भय मनुष्य को उसकी क्षमता से दूर कर देता है। यदि तू विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा, तो रास्ते धीरे धीरे खुलते जाएंगे। हो सकता है शुरुआत में लोग तुझे समझ न पाए या तेरा मजाक उड़ाएं, लेकिन यदि तू अपने मार्ग पर दृढ़ रहेगा, तो एक दिन वही लोग तेरी कहानी सुनकर प्रेरणा लेंगे। मेरे बच्चे, विनम्रता को कभी मत छोड़। जब सफलता आए तो उसे अपने सिर पर चढ़ने मत दे। हमेशा याद रख कि तू भी कभी संघर्ष के रास्ते पर था। जब तू अपने अतीत को याद रखेगा, तो तेरे भीतर करुणा बनी रहेगी और तू दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होगा। मेरे बच्चे, अपने जीवन को एक दीपक की तरह बना जो अंधकार में भी जलता रहता है। दीपक स्वयं जलता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। उसी प्रकार तू अपने जीवन को ऐसा बना कि तेरे कर्म दूसरों के लिए आशा बन जाए। जब लोग तुझसे पूछें कि तूने अपने जीवन को कैसे बदला, तब तू मुस्कुराकर कहना कि मैंने विश्वास, परिश्रम और प्रेम का मार्ग चुना। क्योंकि जो मनुष्य इस मार्ग पर चलता है, वह कभी वास्तव में गरीब नहीं रहता। उसके पास वह संपत्ति होती है जिसे कोई चुरा नहीं सकता: आत्मिक शांति, साहस, ज्ञान और ईश्वर का आशीर्वाद। इसलिए उठ, अपने भीतर के प्रकाश को पहचान और अपने जीवन को ऐसा बना कि तेरी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए जो आज अंधकार में रास्ता खोज रहे हैं। जब एक मनुष्य अपने भीतर का प्रकाश जगा लेता है, तब वह न केवल अपने जीवन को बदलता है, बल्कि संसार में भी आशा की नई किरण बन जाता है। इसलिए आज से ही अपने कदम उस मार्ग पर बढ़ा जहां सत्य, परिश्रम, प्रेम और धैर्य साथ चलते हैं, क्योंकि यही वह मार्ग है जो साधारण मनुष्य को भी महान बना देता है, और यही वह मार्ग है जो एक गरीब को भी आत्मा से समृद्ध बना देता है। और याद रख मेरे बच्चे कि हर महान परिवर्तन एक छोटे निर्णय से शुरू होता है। यदि आज तू अपने जीवन को बदलने का निर्णय लेता है, तो वही निर्णय तेरे भविष्य को नया रूप देगा। इसलिए अपने हृदय को मजबूत कर, अपने मन को प्रकाश से भर और अपने जीवन को ऐसा बना कि जब लोग तुझे देखें तो उन्हें आशा दिखाई दे। क्योंकि जो मनुष्य स्वयं प्रकाश बन जाता है, वह दूसरों के जीवन को भी रोशन कर देता है, और यही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है।
मेरे बच्चे, मेरे प्रिय पुत्र, यदि तू आज भी अपने जीवन के संघर्षों को देखकर निराश हो जाता है और तेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या तेरे लिए भी कभी उजाला आएगा, तो आज मेरे शब्दों को ध्यान से सुन और उन्हें अपने हृदय में उतार ले। इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने हालात को देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि उनका जीवन केवल दुख और अभाव में ही बीतेगा। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं कि मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसके पास मौजूद धन में नहीं बल्कि उसके भीतर मौजूद विश्वास में होती है। जिस मनुष्य के भीतर विश्वास की लौ जलती रहती है, उसके लिए कोई भी परिस्थिति स्थायी बाधा नहीं बन सकती। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि गरीबी तेरी पहचान है। गरीबी केवल एक अवस्था है जो समय के साथ बदल सकती है, लेकिन यदि मनुष्य अपने भीतर के साहस को खो देता है तो वही उसकी सच्ची हार होती है। याद रख कि धरती में दबा हुआ बीज पहले अंधेरे में रहता है, वह मिट्टी के नीचे छिपा रहता है, लेकिन वही बीज एक दिन अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बन जाता है और अनगिनत लोगों को छाया देता है। उसी प्रकार तेरे जीवन की कठिनाइयां भी तुझे दबाने के लिए नहीं बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए आई हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता वह है जहां मनुष्य अपने भाग्य को दोष देता है, दूसरों की सफलता से जलता है और धीरे धीरे अपने सपनों को भूल जाता है। दूसरा रास्ता वह है जहां मनुष्य हर कठिनाई को एक चुनौती की तरह स्वीकार करता है और हर असफलता के बाद फिर से उठ खड़ा होता है। पहला रास्ता आसान लगता है, लेकिन अंत में मनुष्य को खाली कर देता है, जबकि दूसरा रास्ता कठिन होता है, लेकिन वही मनुष्य को महान बनाता है। इसलिए तू अपने जीवन में वह मार्ग चुन जो तुझे मजबूत बनाए। मेरे बच्चे, एक कहानी सुन। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास न तो धन था और न ही कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके भीतर एक सपना था कि वह अपने जीवन को बेहतर बनाएगा। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन उस लड़के ने उन बातों को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता और हर असफलता से कुछ नया सीखने की कोशिश करता। कई बार ऐसा हुआ कि उसे लगा अब सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। वर्षों बाद वही लड़का एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसे लोग सम्मान से देखने लगे। तब उसने कहा कि मेरी सफलता का रहस्य केवल इतना है कि मैंने कभी हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, इस कहानी का अर्थ समझ। मनुष्य का जीवन एक लंबी यात्रा की तरह है। इस यात्रा में कई बार तू थकेगा, कई बार तू गिरेगा, कई बार तुझे लगेगा कि अब आगे बढ़ना असंभव है। लेकिन यदि तू हर बार उठकर आगे बढ़ता रहेगा तो धीरे धीरे तुझे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए दिखाई देगा। मेरे बच्चे, अपने समय की कीमत समझ। समय वह धन है जो हर मनुष्य को बराबर मिलता है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी सच्ची कीमत समझते हैं। जो मनुष्य अपने समय को आलस और निराशा में नष्ट कर देता है, वह धीरे धीरे अपने अवसरों को खो देता है। इसलिए हर सुबह उठकर अपने आप से यह वचन कर कि आज का दिन मुझे अपने सपनों के और करीब ले जाएगा। अपने शरीर को मजबूत बना, क्योंकि मजबूत शरीर में ही मजबूत विचार जन्म लेते हैं। फिर अपने मन को ज्ञान से भर, क्योंकि ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। पुस्तकों से सीख, अनुभवों से सीख और उन लोगों से सीख जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपने जीवन को बदला है। मेरे बच्चे, अपने हृदय में प्रेम को स्थान दे। इस संसार में बहुत लोग ईर्ष्या और घृणा से भरे रहते हैं, लेकिन घृणा मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देती है। प्रेम मनुष्य को मजबूत बनाता है। जब तू दूसरों की भलाई की कामना करेगा तो तेरे भीतर शांति आएगी। यदि कोई तुझसे बुरा व्यवहार करे तो तू बदले की भावना मत रख।
जो मनुष्य क्षमा करना सीख जाता है वही वास्तव में महान बनता है। मेरे बच्चे, अपने कर्मों में ईमानदारी रख। इस संसार में कुछ लोग जल्दी सफलता पाने के लिए गलत रास्ते चुन लेते हैं, लेकिन वह सफलता अधिक समय तक टिकती नहीं। सत्य का मार्ग भले कठिन हो लेकिन वही स्थायी होता है। इसलिए अपने शब्दों को सच्चा रख और अपने कर्मों को पवित्र रख। जब लोग देखेंगे कि तू भरोसेमंद है तो धीरे धीरे तुझ पर विश्वास करने लगेंगे। और विश्वास वह बीज है जिससे बड़े अवसर जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, जब तू असफल हो तो निराश मत होना। असफलता जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है। हर असफलता तुझे कुछ नया सिखाती है और तुझे पहले से अधिक मजबूत बनाती है। इसलिए गिरने से मत डर, बल्कि गिरकर उठना सीख। मेरे बच्चे, अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जी। संसार में अनेक लोग ऐसे हैं जिन मेरे बच्चे, मेरे प्रिय पुत्र, यदि आज तू अपने जीवन की राह पर खड़ा होकर यह सोच रहा है कि तेरे पास कुछ नहीं है, तेरी जेब खाली है, तेरे सपने अधूरे हैं और तुझे लगता है कि संसार में आगे बढ़ने का मार्ग केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास धन, शक्ति और सहारा है, तो आज मैं तुझसे प्रेम से कहता हूं कि अपने मन से इस भ्रम को निकाल दे, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी उसकी जेब की नहीं बल्कि उसकी सोच की होती है। और जिस दिन मनुष्य अपनी सोच को बदल देता है उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। इसलिए हे मेरे पुत्र, ध्यान से सुन। यदि तू सच में अपने जीवन को बदलना चाहता है, यदि तू उस अंधकार से बाहर निकलना चाहता है जिसमें तू आज स्वयं को घिरा हुआ महसूस करता है, तो तू मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना प्रारंभ कर। क्योंकि यह मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है, परंतु यह तुझे उस स्थान तक अवश्य पहुंचाएगा जहां तेरे जीवन में सम्मान, शांति और समृद्धि होगी। मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने हृदय में यह विश्वास जगा कि तू अकेला नहीं है, क्योंकि जब भी कोई मनुष्य सच्चे मन से आगे बढ़ने का निश्चय करता है तो सृष्टि की अदृश्य शक्तियां उसके मार्ग को खोलने लगती हैं। लेकिन यह तभी होता है जब उसका मन दृढ़ हो, उसका इरादा साफ हो और उसका हृदय भय से मुक्त हो। इसलिए अपने भीतर के डर को छोड़ दे। अपने अतीत की असफलताओं को बोझ की तरह मत ढो, क्योंकि असफलता कोई श्राप नहीं होती बल्कि वह एक शिक्षक होती है जो मनुष्य को यह सिखाती है कि अगली बार कैसे बेहतर किया जाए। मेरे पुत्र, इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने भी कठिनाइयों का सामना किया है, उन्होंने भी तिरस्कार सहा है, उन्होंने भी ऐसे दिन देखे हैं जब उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और यही कारण है कि अंततः वे सफल हुए। इसलिए यदि कभी तेरे सामने रास्ता कठिन लगे तो यह मत सोच कि तू हार गया है, बल्कि यह सोच कि यह जीवन की परीक्षा है जो तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। याद रख, जब लोहे को तलवार बनना होता है तो उसे आग में तपना पड़ता है और बार बार हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। उसी प्रकार जब मनुष्य को महान बनना होता है तो उसे भी कठिनाइयों की अग्नि से गुजरना पड़ता है। इसलिए कठिनाई से मत डर, बल्कि उसे अपने गुरु की तरह स्वीकार कर, क्योंकि वही तुझे वह शक्ति देगी जो साधारण मनुष्य के पास नहीं होती। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूँ। इस संसार में सफलता 3 स्तंभों पर खड़ी होती है: विश्वास, परिश्रम और धैर्य। यदि इन तीनों को तू अपने जीवन में अपना लेगा तो कोई भी शक्ति तुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। विश्वास इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना विश्वास के मनुष्य कोई भी कार्य पूरी निष्ठा से नहीं कर सकता। परिश्रम इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना मेहनत के कोई फल प्राप्त नहीं होता। और धैर्य इसलिए आवश्यक है क्योंकि हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। यदि तू आज मेहनत करता है और परिणाम तुरंत नहीं मिलता तो निराश मत हो, क्योंकि जो बीज आज बोया जाता है वह कल एक विशाल वृक्ष बनकर फल देता है, लेकिन उसके लिए समय और धैर्य दोनों चाहिए।
मेरे पुत्र, अपने समय का मूल्य समझ, क्योंकि समय इस संसार की सबसे अनमोल संपत्ति है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गवा देता है वह बाद में पछताता है, और जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए हर सुबह जब तू जागे तो अपने आप से पूछ कि आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरा जीवन कल से बेहतर हो सके, और फिर पूरे मन से उस कार्य में लग जा। धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे छोटे छोटे प्रयास मिलकर तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। मेरे बच्चे, ज्ञान को अपना सबसे बड़ा मित्र बना, क्योंकि धन आज है और कल नहीं भी हो सकता, लेकिन ज्ञान एक ऐसा खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए सीखते रह, पढ़ते रह, अपने अनुभवों से समझते रह, क्योंकि जो मनुष्य सीखना बंद कर देता है वह आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। मेरे पुत्र, अपने हृदय को हमेशा विनम्र और दयालु बनाए रखना, क्योंकि यदि मनुष्य के पास धन है लेकिन उसका हृदय कठोर है तो वह कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन यदि उसका हृदय प्रेम से भरा है तो वह कठिन परिस्थितियों में भी संतोष का अनुभव करता है। इसलिए जब भी अवसर मिले दूसरों की सहायता कर, क्योंकि जो दूसरों के लिए प्रकाश बनता है उसके जीवन में अंधकार अधिक समय तक नहीं टिकता। मेरे बच्चे, अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं ले, अपने भाग्य को दोष मत दे, क्योंकि भाग्य वही बदलता है जो अपने कर्म को बदलने का साहस करता है। यदि तू हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता रहेगा, यदि तू अपने लक्ष्य की ओर लगातार चलता रहेगा, तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और तुझे विश्वास नहीं होगा कि तू कितनी दूर आ चुका है। उस दिन तू समझेगा कि गरीबी केवल एक अवस्था थी जो तेरे साहस और परिश्रम के सामने टिक नहीं सकी। इसलिए उठ, जाग और अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित कर। अपने मन में प्रकाश जला, अपने कर्म को मजबूत बना और अपने विश्वास को अडिग रख, क्योंकि जिस मनुष्य के भीतर विश्वास, परिश्रम और प्रेम की ज्योति जलती है उसे संसार की कोई भी शक्ति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। आगे बढ़ मेरे बच्चे, अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचान, अपने सपनों को जीवित रख और अपने कदमों को थकने मत दे, क्योंकि जब मनुष्य सच्चे मन से चलना शुरू करता है तो रास्ते स्वयं बनते चले जाते हैं और अंततः वही मनुष्य संसार में एक उदाहरण बन जाता है। मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, यदि तू आज भी अपने जीवन की राह में खड़ा होकर यह सोच रहा है कि तू गरीब है, तेरे पास साधन नहीं है, तेरे पास कोई सहारा नहीं है, और तू सोचता है कि इस संसार में तेरा क्या होगा, तो पहले अपने मन से यह भय निकाल दे, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं बल्कि सोच की होती है, और जिस दिन मनुष्य अपनी सोच को बदल देता है उसी दिन उसके जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हे मेरे पुत्र, सुन, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और इसलिए तुझे वह मार्ग बताना चाहता हूँ जिस पर यदि तू धैर्य और विश्वास के साथ चलेगा तो तेरे जीवन में अंधकार नहीं रहेगा बल्कि प्रकाश आएगा। याद रख, इस संसार में कोई भी मनुष्य केवल इसलिए गरीब नहीं रहता कि उसके पास धन नहीं है, बल्कि इसलिए गरीब रहता है क्योंकि उसने अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचाना नहीं, और जब तक मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानता तब तक वह दूसरों के सहारे जीता है। लेकिन जो अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है वह दुनिया के अंधकार से कभी नहीं डरता। इसलिए हे मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने मन को शांत कर और यह स्वीकार कर कि तू कमजोर नहीं है, तू उस परम शक्ति की संतान है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। और जब तू उस परम शक्ति का अंश है तो फिर तुझे डरने की क्या आवश्यकता है। देख, इस संसार में जो लोग महान बने उन्होंने भी कठिनाइयों का सामना किया, उन्होंने भी भूख देखी, उन्होंने भी तिरस्कार सहा, लेकिन उन्होंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि वे हार नहीं मानेंगे, और यही निश्चय उन्हें उस ऊंचाई तक ले गया जहां आज लोग उनका नाम सम्मान से लेते हैं।
इसलिए मेरे पुत्र, यदि तू सच में अपने जीवन को बदलना चाहता है तो सबसे पहले अपने मन में यह प्रतिज्ञा कर कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए तू पीछे नहीं हटेगा। तू गिर सकता है लेकिन हार नहीं मानेगा, क्योंकि गिरना मनुष्य की कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का अवसर होता है। और जो हर गिरावट से सीख लेता है वही आगे चलकर विजेता बनता है। इसलिए यदि कभी तेरे सामने रास्ता कठिन लगे तो यह मत सोच कि तू अकेला है, बल्कि यह सोच कि यह परीक्षा है जो तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। और याद रख, जब लोहे को तलवार बनना होता है तो उसे आग में तपना पड़ता है और हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। उसी प्रकार जब मनुष्य को महान बनना होता है तो उसे भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इसलिए कठिनाई से मत डर, बल्कि उसे अपने गुरु की तरह स्वीकार कर, क्योंकि वही तुझे सिखाएगी कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताता हूँ जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इस संसार में सफलता पाने के लिए 3 चीजें सबसे आवश्यक हैं। पहला है विश्वास, दूसरा है परिश्रम और तीसरा है धैर्य। यदि इन तीनों को तू अपने जीवन में अपना लेगा तो कोई भी शक्ति तुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। विश्वास इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना विश्वास के मनुष्य कोई भी काम पूरी शक्ति से नहीं कर सकता। परिश्रम इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। और धैर्य इसलिए आवश्यक है क्योंकि हर फल को पकने में समय लगता है। इसलिए यदि तू आज मेहनत कर रहा है और तुझे तुरंत परिणाम नहीं मिल रहा तो निराश मत हो, क्योंकि जो बीज आज तू बो रहा है वह कल एक बड़ा वृक्ष बनेगा। लेकिन उसके लिए तुझे प्रतीक्षा करनी होगी, और जो प्रतीक्षा करना सीख जाता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। मेरे पुत्र, एक और बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान की शक्ति होती है। धन आज है कल नहीं हो सकता, लेकिन ज्ञान एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए यदि तू सच में अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहता है तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्त कर, सीख, पढ़, समझ और अपने अनुभवों से सीखता रह, क्योंकि जो मनुष्य सीखना बंद कर देता है वह आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। और जो हर दिन कुछ नया सीखता है वह धीरे धीरे अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां से पीछे मुड़कर देखने पर उसे अपने पुराने दिन केवल एक कहानी की तरह लगते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने समय का मूल्य समझ। समय इस संसार की सबसे कीमती संपत्ति है। जो इसे व्यर्थ गवा देता है वह बाद में पछताता है, और जो इसे सही दिशा में लगाता है वही जीवन में महान बनता है। इसलिए हर सुबह जब तू जागे तो अपने आप से पूछ कि आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा जीवन कल से बेहतर बन सके, और फिर पूरे मन से उस कार्य में लग जा। धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे छोटे छोटे प्रयास मिलकर तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुझसे पूछेंगे कि तूने यह सब कैसे किया। तब तू मुस्कुराकर कहेगा कि मैंने केवल अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और अपने परिश्रम को कभी कम नहीं होने दिया। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। अपने हृदय को हमेशा पवित्र और दयालु बनाए रखना, क्योंकि यदि मनुष्य के पास धन है लेकिन उसका हृदय कठोर है तो वह कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन यदि मनुष्य का हृदय प्रेम से भरा है तो वह कठिन परिस्थितियों में भी संतोष का अनुभव करता है। इसलिए हमेशा दूसरों की सहायता करने का प्रयास कर, क्योंकि जब तू किसी की सहायता करता है तो वास्तव में तू अपने ही जीवन को समृद्ध बना रहा होता है। और जो दूसरों के लिए प्रकाश बनता है उसके जीवन में अंधकार अधिक समय तक नहीं रहता। इसलिए मेरे पुत्र, अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जी, बल्कि ऐसा जीवन जी जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले, ताकि जब लोग तेरा नाम ले तो उन्हें केवल एक सफल व्यक्ति नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान याद आए। और अंत में मैं तुझसे यही कहूँगा कि अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं ले। अपने भाग्य को दोष मत दे, क्योंकि भाग्य वही बदलता है जो अपने कर्म को बदलने का साहस करता है। इसलिए उठ, जाग और अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित कर।
और याद रख, यदि तू मेरे बताए मार्ग पर विश्वास और धैर्य के साथ चलता रहेगा तो चाहे आज तेरा जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उस ऊंचाई पर खड़ा होगा जहां से तुझे समझ आएगा कि गरीबी केवल एक अवस्था थी जो तेरे साहस और परिश्रम के सामने टिक नहीं सकी। इसलिए आगे बढ़ मेरे बच्चे, अपने मन में प्रकाश जला, अपने कर्म को मजबूत बना और अपने विष। मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, क्या तू अभी तक गरीब है और अपने जीवन में कुछ करने की सोच रहा है? तो सुन, मेरे पास बैठ और अपने मन को शांत कर, क्योंकि जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ वह केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का मार्ग है। इस संसार में बहुत लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, परंतु मैं तुझसे कहता हूं कि जो मनुष्य अपने हृदय में विश्वास रखता है उसके लिए कोई भी दरवाजा सदा के लिए बंद नहीं होता। तो यह मत सोच कि तेरी गरीबी तेरी पहचान है, क्योंकि मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके धैर्य से होती है और उसके विश्वास से होती है। जैसे एक छोटा सा बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो वह अंधेरे में रहता है, परंतु वही बीज समय आने पर एक विशाल वृक्ष बन जाता है और अनेक लोगों को छाया देता है। वैसे ही तेरी आज की कठिनाइयां भी केवल एक शुरुआत हैं, अंत नहीं। मेरे बच्चे, इस संसार में दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता आसान होता है जहां लोग आलस में जीते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और अपने सपनों को धीरे धीरे भूल जाते हैं। दूसरा रास्ता कठिन होता है जहां मनुष्य परिश्रम करता है, गिरता है, फिर उठता है और फिर आगे बढ़ता है। मैं तुझसे कहता हूं कि तू दूसरा रास्ता चुन, क्योंकि वही रास्ता अंत में तुझे सम्मान और शांति दोनों देता है। एक बार एक किसान था जिसके पास बहुत कम भूमि थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसकी जमीन छोटी थी और उसके पास साधन भी कम थे। लेकिन वह किसान हर दिन सुबह उठकर अपने खेत में काम करता, मिट्टी को जोतता, बीज बोता और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता। कई वर्षों तक लोगों को लगा कि वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसका खेत हरा भरा हो गया और एक दिन वही खेत इतना फल देने लगा कि आसपास के लोग आश्चर्य करने लगे। तब उस किसान ने कहा कि मैंने केवल एक काम किया, मैंने हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, यह दृष्टांत इसलिए है कि तू समझ सके कि निरंतर परिश्रम वह चमत्कार है जो धीरे धीरे जीवन को बदल देता है। मेरे बच्चे, अपने हृदय को स्वच्छ रख। जिस हृदय में ईर्ष्या और घृणा भरी हो उसमें शांति नहीं रहती। यदि तू दूसरों की सफलता देखकर जलता रहेगा तो तेरी अपनी शक्ति कम होती जाएगी, लेकिन यदि तू दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेगा तो तेरे भीतर नई ऊर्जा जागेगी। इसलिए प्रेम को अपने जीवन का आधार बना। जब कोई तुझसे बुरा व्यवहार करे तो तू बुराई से जवाब मत देना, क्योंकि बुराई से बुराई बढ़ती है, लेकिन भलाई से बुराई का अंत होता है। जो मनुष्य क्षमा करना सीख जाता है वह वास्तव में शक्तिशाली बन जाता है। मेरे बच्चे, समय को पहचान। समय वह नदी है जो कभी रुकती नहीं। जो मनुष्य समय को व्यर्थ कर देता है वह धीरे धीरे अपने सपनों को खो देता है। इसलिए हर दिन को ऐसे जी कि वह तेरे जीवन को आगे ले जाए। जब तू सुबह उठे तो आलस से मत उठ, बल्कि यह सोचकर उठ कि आज का दिन मुझे कल से बेहतर बनाना है। अपने शरीर को मजबूत बना, क्योंकि मजबूत शरीर में ही मजबूत विचार जन्म लेते हैं। फिर अपने मन को ज्ञान से भर। ज्ञान वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। किताबें पढ़, अच्छे लोगों की बातें सुन और हर दिन कुछ नया सीख। जो मनुष्य सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। मेरे बच्चे, धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन को ही जीवन का उद्देश्य बना लेना मनुष्य को खाली कर देता है। धन का उपयोग अच्छा जीवन बनाने के लिए कर, लेकिन अपने चरित्र को कभी मत बेच।
चरित्र वह खजाना है जिसे खो देने पर मनुष्य के पास कुछ भी नहीं बचता। इसलिए अपने शब्दों को सच्चा रख, अपने कर्मों को ईमानदार रख और अपने इरादों को पवित्र रख। जब लोग देखेंगे कि तू सच्चा है तो धीरे धीरे तुझ पर भरोसा करने लगेंगे। और भरोसा वह बीज है जिससे महान अवसर जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, यदि तू गिर जाए तो निराश मत होना। गिरना मनुष्य की कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का अवसर है। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन हर बार उठकर फिर से चलने की कोशिश करता है। उसी प्रकार जीवन भी है। जो मनुष्य गिरकर भी उठता रहता है वही अंत में आगे बढ़ता है। इसलिए असफलता से मत डर। असफलता केवल यह बताती है कि अगली बार क्या सुधार करना है। मेरे बच्चे, अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जी। इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। यदि तेरे पास थोड़ा भी है तो उसमें से कुछ दूसरों के लिए भी रख। जब तू भूखे को भोजन देता है, प्यासे को पानी देता है और दुखी को सहारा देता है, तब तू केवल दया नहीं करता बल्कि अपने जीवन को अर्थ देता है। याद रख, प्रेम का हर छोटा कार्य इस संसार में प्रकाश फैलाता है। मेरे बच्चे, डर को अपने हृदय से निकाल दे। डर मनुष्य को जंजीरों में बांध देता है। यदि तू डरते हुए जीवन जिएगा तो कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि तू विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा तो रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। दुनिया शायद तुझे छोटा समझे, लेकिन यदि तेरे भीतर विश्वास है तो एक दिन वही दुनिया तुझे सम्मान से देखेगी। मेरे बच्चे, विनम्रता को कभी मत छोड़। जब मनुष्य थोड़ा सफल हो जाता है तो कई बार उसके भीतर अहंकार आ जाता है। लेकिन अहंकार मनुष्य को धीरे धीरे गिरा देता है। विनम्रता मनुष्य को महान बनाती है। इसलिए जब तू आगे बढ़े, जब तुझे सम्मान मिले, तब भी अपने अतीत को याद रखना और उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तुझे कठिन समय में सहारा दिया। मेरे बच्चे, अपने जीवन को एक दीपक की तरह बना। दीपक स्वयं जलता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। उसी प्रकार तू अपने जीवन को ऐसा बना कि तेरे कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। जब लोग तुझसे पूछें कि तूने यह मार्ग कैसे पाया, तब तू मुस्कुराकर कहना कि मैंने प्रेम, परिश्रम और विश्वास का मार्ग चुना। और जो मनुष्य इस मार्ग पर चलता है वह कभी वास्तव में गरीब नहीं रहता, क्योंकि उसके पास वह संपत्ति होती है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, आत्मिक शांति, साहस और ईश्वर का आशीर्वाद। मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, क्या तू अभी तक गरीब है और अपने जीवन में कुछ करने की सोच रहा है? तो सुन, मेरे पास बैठ और अपने हृदय को शांत कर, क्योंकि जो वचन मैं तुझे देने जा रहा हूं वे केवल शब्द नहीं हैं बल्कि जीवन का मार्ग हैं। संसार में बहुत लोग अपने भाग्य को दोष देते हैं और कहते हैं कि परिस्थितियां उनके विरुद्ध हैं, परंतु मैं तुझसे कहता हूं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास है। यदि तेरे हृदय में विश्वास जीवित है तो कोई भी अंधकार तुझे लंबे समय तक रोक नहीं सकता। याद रख, जब रात सबसे अधिक अंधेरी होती है तभी सुबह सबसे अधिक निकट होती है। तू अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके मत देख, क्योंकि हर मनुष्य की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी फल पाते हैं और कुछ को धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही अंत में सबसे मजबूत बनता है। मेरे बच्चे, एक बार एक युवक था जो अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसके पास धन नहीं था, मित्र नहीं थे और उसे लगता था कि संसार ने उसे भुला दिया है। वह हर दिन अपने भाग्य को कोसता और सोचता कि उसका जीवन व्यर्थ है। एक दिन वह एक वृद्ध ज्ञानी के पास गया और बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे आगे बढ़ूं? तब उस वृद्ध ने उसे एक छोटा सा बीज दिया और कहा,
इसे मिट्टी में बो और धैर्य रख। युवक ने वैसा ही किया। कई दिन तक उसे कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया और वह फिर निराश हो गया। लेकिन कुछ समय बाद उसी मिट्टी से एक छोटा सा पौधा निकला। धीरे धीरे वह पौधा बढ़ता गया और कई वर्षों बाद वह एक बड़ा वृक्ष बन गया जो पक्षियों को आश्रय देता था और लोगों को छाया देता था। तब उस युवक को समझ आया कि हर महान चीज की शुरुआत छोटी होती है और उसे बढ़ने के लिए समय और धैर्य चाहिए। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का बीज भी तेरे भीतर ही है। उसे मेहनत की मिट्टी, विश्वास के जल और धैर्य की धूप चाहिए। यदि तू इन तीनों को अपने जीवन में रखेगा तो धीरे धीरे तेरी कहानी बदल जाएगी। संसार में बहुत लोग जल्दी हार मान लेते हैं। वे एक या दो असफलताओं के बाद अपने सपनों को छोड़ देते हैं। परंतु मैं तुझसे कहता हूं कि असफलता अंत नहीं है। असफलता तो एक शिक्षक की तरह होती है जो हमें सिखाती है कि अगली बार क्या सुधार करना है। जो मनुष्य असफलता से डरता नहीं बल्कि उससे सीखता है, वही अंत में विजेता बनता है। मेरे बच्चे, अपने शब्दों को सच्चा रख और अपने कर्मों को ईमानदार रख। ईमानदारी वह प्रकाश है जो मनुष्य के मार्ग को उज्ज्वल बनाता है। यदि कोई मनुष्य छल और झूठ के मार्ग पर चलता है तो वह कुछ समय के लिए सफल दिखाई दे सकता है, लेकिन अंत में उसका मार्ग अंधकार में चला जाता है। इसलिए सत्य को कभी मत छोड़, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो। मेरे बच्चे, अपने समय की कीमत समझ। समय वह धन है जिसे खो देने पर कोई वापस नहीं ला सकता। जो मनुष्य अपने समय को व्यर्थ बातों और आलस में नष्ट कर देता है, वह धीरे धीरे अपने अवसरों को खो देता है। इसलिए हर सुबह उठकर यह संकल्प कर कि आज का दिन मुझे कल से बेहतर बनाना है। अपने शरीर को स्वस्थ रख, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही मजबूत विचार जन्म लेते हैं। फिर अपने मन को ज्ञान से भर। ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। किताबें पढ़, अच्छे लोगों की बातें सुन और हर दिन कुछ नया सीख। जब तू सीखता रहेगा तब तू समय के साथ आगे बढ़ता रहेगा। मेरे बच्चे, अपने हृदय में प्रेम को स्थान दे। इस संसार में बहुत लोग घृणा और ईर्ष्या से भरे रहते हैं, लेकिन घृणा मनुष्य को भीतर से कमजोर बना देती है। प्रेम मनुष्य को मजबूत बनाता है। जब तू दूसरों के लिए भलाई की कामना करेगा तो तेरे भीतर शांति आएगी। यदि कोई तुझसे बुरा व्यवहार करे तो तू बदले की आग में मत जलना। जो मनुष्य क्षमा करना सीख जाता है वही वास्तव में महान बनता है। मेरे बच्चे, विनम्रता को अपने जीवन का आभूषण बना। जब मनुष्य थोड़ा सफल हो जाता है तो उसके भीतर अहंकार जन्म ले सकता है, लेकिन अहंकार मनुष्य को धीरे धीरे गिरा देता है। विनम्रता मनुष्य को ऊंचा उठाती है। जब तू आगे बढ़े तो अपने अतीत को मत भूलना। याद रख कि तू कहां से आया था और किन संघर्षों से गुजरकर यहां तक पहुंचा है। जब तू यह याद रखेगा तो तेरे भीतर करुणा बनी रहेगी और तू दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होगा। मेरे बच्चे, संसार में बहुत लोग केवल अपने लिए जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीना सीख जाता है वही वास्तव में महान बनता है। यदि तेरे पास थोड़ा भी है तो उसमें से कुछ उन लोगों के लिए भी रख जो तुझसे कमजोर हैं। जब तू भूखे को भोजन देता है, प्यासे को पानी देता है और दुखी को सांत्वना देता है, तब तू केवल दया नहीं करता बल्कि अपने जीवन को अर्थ देता है। याद रख, प्रेम का हर छोटा कार्य संसार में प्रकाश फैलाता है। मेरे बच्चे, डर को अपने हृदय से निकाल दे। डर मनुष्य को जंजीरों में बांध देता है। यदि तू डरते हुए जीवन जिएगा तो कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि तू विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा तो रास्ते धीरे धीरे खुलते जाएंगे।
संसार शायद तुझे छोटा समझे, तेरी हंसी उड़ाए और तुझे कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यदि तेरे भीतर विश्वास है तो एक दिन वही लोग तेरी कहानी सुनकर प्रेरणा लेंगे। मेरे बच्चे, अपने जीवन को एक दीपक की तरह बना जो अंधकार में भी जलता रहता है। दीपक स्वयं जलता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। उसी प्रकार तू अपने जीवन को ऐसा बना कि तेरे कर्म दूसरों के लिए आशा बन जाए। जब लोग तुझसे पूछें कि तूने यह मार्ग कैसे पाया, तब तू मुस्कुराकर कहना कि मैंने प्रेम, विश्वास और परिश्रम का मार्ग चुना। और जो मनुष्य इस मार्ग पर चलता है वह कभी वास्तव में गरीब नहीं रहता, क्योंकि उसके पास वह संपत्ति होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता, आत्मिक शांति, साहस और ईश्वर का आशीर्वाद। मेरे बच्चे, यह भी याद रख कि जीवन केवल धन कमाने के लिए नहीं है। जीवन का उद्देश्य अपने भीतर की अच्छाई को